Hello बच्चों, let's see this question. The question says, does the speed of an explosion travel faster than the sound produced by a humming bee? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि पूछा गया है कि क्या जो साउंड ऑफ एक्सप्लोजन जो कि ट्रेवल करेगी फास्टर देन द जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है हमिंग बी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो पूछा गया है कि जो साउंड ऑफ एक्सप्लोजन ट्रेवल करेगी फास्टर देन द साउंड प्रोड्यूस बाय ए हमिंग बी। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। अब रीजन देखो क्या होगा। देखो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, वो डिपेंड करती है ओनली ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम पर डिपेंड करती है। मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। सो डिपेंड करती है ऑन द मीडियम के, ठीक है, जहाँ पर जो साउंड ट्रेवल करती है एंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। ओके, यहाँ कुछ इफेक्ट हो सकता है विंड का, लेकिन जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड नहीं करती लाउडनेस पर। तो स्पीड ऑफ साउंड does not depend on loudness। ओके, जो स्पीड ऑफ साउंड लाउडनेस पर डिपेंड नहीं करेगी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास है साउंड ऑफ एक्सप्लोजन, सो द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन इज मच लाउडर, ठीक है। जो साउंड है वो सुनने में तो हमारे पास मच लाउडर देन द हमिंग हमिंग ऑफ बी, ठीक है, हमिंग ऑफ बी। ओके, लेकिन जो हमारे पास पूछा गया है कि ट्रेवल करेगी फास्टर देन द साउंड प्रोड्यूस बाय ए हमिंग बी, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि जो बोथ साउंड हमारे पास है, बोथ साउंड है, वो ट्रेवल करेंगी, ट्रेवल विद इक्वल स्पीड, विद इक्वल स्पीड। ओके, क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड वो डिपेंड ही नहीं करती लाउडनेस पर, यानी कि कितनी लाउड है, वो डिपेंड करती है ओनली मीडियम पर, कैसा मीडियम है। तो दोनों साउंड ट्रेवल करेंगे विद द इक्वल स्पीड, राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।